देखो बेटा, पिछले वीडियो में आपने देखा कि आपको मैंने गति के बारे में समझाया कि गति क्या होती है। जब कोई वस्तु अपनी अवस्था, अपनी स्थिति को समय के साथ लगातार बदल रही होती है तो वस्तु की ऐसी दशा को गतिक अवस्था या हम गति कहते हैं, है ना बेटा। ये बताया हमने। जब कोई वस्तु समय के साथ लगातार अपनी स्थिति बदल रही होती है या बदलती रहती है तो ऐसी अवस्था को गति अवस्था या गति कहते हैं। देखो, गति को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। मैंने आपको बता दिया कि रेखीय गति में क्या था। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसी गति को रेखीय गति कहते हैं। दूसरी मैंने आपको बताया वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर, एक वृत्त के पथ पर, मतलब वृत्त की परिधि पर गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर गति करती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। और तीसरा दो बताया मैंने, दोलन गति। अब हम इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि दोलन गति क्या होती है। देखो, दोलन गति का मतलब क्या होता है। जैसे झूले की गति होती है, झूला नॉर्मली बीच में लटका होता है बेटा, और जब आप झूले पर झूलते हैं तो झूला अब जहाँ लटका है उसके इधर जाता है, फिर लौट के वापस आता है, फिर झूला इधर जाता है, फिर वापस लौट के आता है। तो जिस दशा में नॉर्मली लटका होता है उसे मध्यमान अवस्था कहते हैं, मध्यमान अवस्था बोलते हैं। और मध्यमान अवस्था के इधर जाना फिर उधर जाना, मतलब मध्यमान अवस्था से इधर गया फिर वापस मध्यमान अवस्था में आया, फिर दूसरी तरफ गया फिर वापस आया, ऐसी गति को हम दोलन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के, ये मध्यमान स्थिति है कि दोनों ओर इधर उधर, मध्यमान स्थिति के दोनों ओर, इधर भी और उधर, दोनों ओर इधर उधर गति करती है तो ऐसी गति को दोलन गति कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु अपनी एक फिक्स पोजीशन, एक निश्चित स्थिति जिसे मध्यमान स्थिति कहते हैं, उसके इधर जाना फिर लौट कर आना, फिर इधर जाना फिर लौट के आना, तो मध्यमान स्थिति के इधर उधर लगातार कोई वस्तु जब गति करती है तो ऐसी गति को दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? किन एग्जाम्पल से आप समझोगे कि कौन सी गति दोलन गति है? तो दोलन गति का एग्जाम्पल है जैसे झूले की गति, झूले की गति। ठीक, अभी जल्दी झूले पड़ने वाले, सावन आने वाला है। ठीक, 25-26 के आसपास से सावन आ जाएगा। झूले बैठ के देख लेना कैसी गति होती है, इधर जाना उधर जाना। ठीक, जब डालना झूलना तो झूला तो मुझे भी बुलाना है बेटा। ठीक, तो झूले की गति क्या होगी? इधर उधर झूले की गति। घड़ी, जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, उसमें तुमने देखा होगा नीचे एक गोल चीज बंधी होती है, इधर उधर गति करती है। तो घड़ी के पेंडुलम की गति वो भी बेटा दोलन गति है। तो झूले की गति है ना, लोलक वाले, लोलक को पेंडुलम कहते हैं। लोलक को इंग्लिश में पेंडुलम बोलते हैं। पेंडुलम, लोलक वाली घड़ी में लोलक की गति में, लोलक की घड़ी, लोलक की गति। कहने का मतलब है ऐसा तो नहीं सुई वाली घड़ी लेंगे इसलिए बताना भी पड़ेगा पेंडुलम वाली। पेंडुलम वाली घड़ी में पेंडुलम की जो गति होती है, जो लटक रहा है, जो लटक रहा है उसमें गोल गोल नहीं होता है, तो वो जो पेंडुलम होता है उस पेंडुलम की जो गति होती है वो दोलन गति की है। या कोई वस्तु आप स्प्रिंग से बांध दें, जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु स्प्रिंग से बांध दी,
और स्प्रिंग से बंधी हुई वस्तु को आपने नीचे खींच कर छोड़ दिया तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करने लगेगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, है ना। तो नीचे ऊपर। तो स्प्रिंग से बंधे हुए या लटकी हुई किसी वस्तु की गति कौन सी गति होगी, दोलन गति। तो दोलन गति का मतलब हुआ जब कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर लगातार गति करती है तो ऐसी गति को दोलन गति कहते हैं। और दोलन गति के उदाहरण क्या हैं, किसी झूले की गति, झूला अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है, झूले की गति। या मान लेते हैं कि पेंडुलम वाले घड़ी के पेंडुलम की गति है, पेंडुलम बेटा भी इधर उधर गति करता है। तो पेंडुलम की गति या झूले की गति जो है वो एक दोलन गति का उदाहरण है। या कोई वस्तु अगर स्प्रिंग से बंधी है तो स्प्रिंग से बंधी हुई वस्तु की ऊपर नीचे की जो गति होगी वो दोलन गति कहलाएगी। तो आपने इस वीडियो में समझा, पिछले और इस वाले वीडियो को मिलाकर, कि गतियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। रेखीय गति में वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में, जैसे तार पे कोई वस्तु चले। वृत्तीय गति में वस्तु एक वृत्त की परिधि पर गति करती है। और दोलन गति में कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करती है। जैसे मध्यमान स्थिति ये इधर गई, इधर आई, इधर गई, फिर। या मान लो जहाँ पर लटकी है साम्य अवस्था में, अब आपने खींच कर छोड़ा तो मध्य से ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। इस तरीके से क्या होगी, गति करती रहेगी। तो स्प्रिंग से लटकी हुई वस्तु की गति भी दोलन गति का उदाहरण।